नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज भी वापस से हम आपके सवालों के जवाबों के साथ आपके सामने आ गए हैं। मीनवाइल आपके दिमाग में कोई सवाल आता है किसी भी गाड़ी के बारे में, किसी ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में, आप यूट्यूब पे कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है संदीप जी का, संदीप वकुदकर साहब का, जो कि कह रहे हैं कि नेक्सॉन में जो एक्सएम एस आती है उसके अंदर एक्जेड प्लस जो वेरिएंट है उसके अलॉय व्हील फिट हो जाएंगे क्या विदाउट चेंजिंग टायर। तो मान लीजिए इनके पास एक्सएम एस है जिसके अंदर पहिए जो रबर वाले टायर हैं वो एकदम सही हैं, इनको कोई शिकायत नहीं है उससे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि ऊपर वाले वेरिएंट के जो अलॉयज़ हैं वो इसके अंदर फिट कर दिए जाएं। इज़ इट पॉसिबल और नॉट? तो दोस्तों दोनों के अंदर है ना, टायर टाइप अलग है। अगर आप देखेंगे गाड़ियों पे जो व्हील्स हैं उन पे जो डायमेंशन लिखे होंगे, जो रबर वाला टायर है उस पर जो डायमेंशन लिखे होंगे, तो उस पर एस्पेक्ट रेशियो आपको अलग नज़र आएगा। जैसे कि एक्सएम एस के ऊपर लिखा आएगा 195/60 और 16 इंचेस। ऐसे ही एग्जेड प्लस के ऊपर 215/60 और 16 इंचेस। अब इनमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी फ़र्क है। तो क्या आप लगा सकते हैं? हाँ सर, आप लगा पाएंगे, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि आप अलग से मार्केट में आप अलॉयज़ फिट करवा लें इस एक्सएम एस के लिए, लेकिन आपको एग्जेड प्लस वाले अलॉयज़ को इसमें फिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जेड प्लस वाले जो अलॉयज़ हैं उसमें आपके पास 215 विड्थ आनी चाहिए और एस्पेक्ट रेशियो 60 आना चाहिए, तब आपके लिए वो फिट बैठेंगे। इसके अंदर आपको विड्थ थोड़ी सी ये विड्थ और हाइट गाड़ी के जो टायर हैं उनके अलग रिकमेंडेड है एक्सएम एस के लिए, तो डिफरेंट है थोड़ा। सो इट्स नॉट वेरी इजी टू फिट इट। आप कर देंगे, गाड़ी चलेगी, आपको ज़्यादा ऐसे महसूस नहीं होगा, लेकिन स्टिल माय रिकमेंडेशन इज़ नहीं, वो ऐसे टायरों को चेंज नहीं किया जाए वेरिएंट्स में। आप इसको नया ही कोई बाहर से आप खरीद सकते हैं एक्सएम एस के लिए अलॉय व्हील। अगला सवाल है विकास साहू साहब का, जो कहते हैं एस्प्रेसो और टाटा टियागो में से कौन अच्छा है? देखिए दोस्त, ये अलग अलग सेगमेंट की गाड़ी है, इनमें कंपटीशन ही नहीं है। एस्प्रेसो एंट्री लेवल हैचबैक है एकदम, और टियागो उससे एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है। 1000 सीसी का इंजन आता है, 68 PS की पावर आती है एस्प्रेसो में। टियागो में वो 1200 सीसी का इंजन है, 86 PS की पावर है, और ज़्यादा ही टॉर्क 113 Nm टॉर्क है इसकी। तो इंजन की परफॉर्मेंस वाइज, पावर वाइज ये टियागो सुपीरियर है। स्पेस कम है एस्प्रेसो में, माइलेज ज़्यादा मिलेगा क्योंकि हल्की गाड़ी है, छोटी गाड़ी है। फीचर भी इसमें कम होंगे, फीचर वाइज भी आपको टियागो के अंदर अब तो वेरिएंट्स के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स आ रहे हैं, तो आपको अच्छे फीचर्स भी मिल जाएंगे। और सेफ्टी में कोई समझौता ही नहीं है, टियागो इज़ वे मोर सेफर देन एस्प्रेसो। तो ये दोनों अलग सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं। आप चाहें तो एस्प्रेसो का कोई मिड वेरिएंट, चाहें तो टियागो के शुरुआत के वेरिएंट से कंपेयर कर सकते हैं, ताकि आपको प्राइस सेम सी पड़ जाए। तो आप उस तरह से इस पर डिसाइड कर सकते हैं। आपके मन में कोई वेरिएंट से आप मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगा कि एस्प्रेसो का कौन सा वेरिएंट वर्सेस कौन सा वेरिएंट टियागो का आप करना चाहते हैं, और उसमें आपको मैं बता दूंगा कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। पंकज थपियाल जी ने पूछा है टियागो एक्सी और एक्सटी में क्या डिफरेंस है या कितना डिफरेंस है? साहब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए पहले तो इनकी प्राइसिंग में देख लीजिए। एक्सी 4.7 लाख एक शोरूम प्राइस आ रही है, और एक्सटी 5.34 लाख एक शोरूम प्राइस पे आ रही है। अब देखिए इनमें प्राइस में डिफरेंस क्यों है कि वेरिएंट वाइज भी देखो, एक्सटी टॉप वाले 2-3 वेरिएंट्स में आता है, एक्सी एकदम बेस वेरिएंट में आ रहा है। तो इनमें काफ़ी डिफरेंस रहेगा प्राइसिंग में भी, और फीचर्स में डेफिनेटली डिफरेंस रहने वाला है। अब देखिए क्या है जो कि आपको बेसिकली एक्सी में मिल जाता है। आप शायद ये सोच रहे होंगे भाई क्या मिस करते हैं हम, एक्सटी नहीं लेके एक्सी ले लें तो क्या क्या चीज़ें कमी रहेगी जो हम पूरी कर सकते हैं बाहर से लेके। काफ़ी लोग इस हिसाब से भी सवाल पूछते हैं। देखिए एक्सी बेस वेरिएंट है, बेसिक वेरिएंट है, इसमें आपको 14 इंच के हब व्हील कवर मिल जाते हैं, 14 इंच के व्हील मिलते हैं। स्टैंडर्ड सेफ्टी जो कह रहे हैं ना, ABS, CBD, CSC, ये मिल जाता है, 2 एयरबैग मिल जाते हैं। आपको मैनुअल AC विद हीटर मिलता है, मतलब AC भी इसके अंदर आ जाता है। इसके साथ ही आपको टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है, जो कि इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग होता है। तो स्टीयरिंग वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ड्राइवर के लिए फुटरेस्ट आ जाएगा, और एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट भी आ जाता है। बस इतना बेसिक है इस गाड़ी के अंदर कि आप इसको ले जा सकते हैं, चला सकते हैं। अब XT में लग्जरियस फीचर्स काफ़ी आ जाते हैं। देखिए व्हील साइज वाइज XT और XC का सेम रहेगा, लेकिन 14 इंच के जो फुल कवर वाले व्हील्स आपको मिल जाएंगे। फिर उसके अलावा आपको लुक वाइज थोड़ी गाड़ी अच्छी लगती है XT, क्योंकि बॉडी कलर, डोर हैंडल्स और ORVM आ जाते हैं, LED इंडिकेटर आया था ORVM के ऊपर। अब देखिए कुछ यूटिलिटी वाले फीचर्स भी हैं, जैसे कि इंटीरियर लैम्प विद थिएटर डिमिंग, ये आपको XT में मिलता है।
डे नाइट IRVM आ जाता है उसके अंदर, स्पीड डिपेंडेंट ऑटो डोर लॉक्स आ जाता है, फॉलो मी होम लैम्प्स आ जाते हैं। तो सब ये काम की चीज़ें हैं जो कि हर एक इंसान के काम आती है। एक बड़ी चीज़ उसके अंदर अंदर आती है वो है कंपनी फिटेड हरमन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि 4 स्पीकर के साथ आपको इसी वेरिएंट XT में मिल जाता है। स्टीयरिंग पे कंट्रोल मिल जाते हैं, तो आप आराम से अपना ब्लूटूथ म्यूजिक वगैरह सब कुछ फ़ोन कॉल्स मैनेज कर सकते हो स्टीयरिंग से ही। और फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज़ भी मिलती है, जो कि आजकल लोग चाह रहे हैं कि ऐसी हो। रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM भी आपको मिल जाते हैं। तो भाई रिमोट सेंटर लॉकिंग भी इम्पॉर्टेंट रहेगी। और बाकी सारे फीचर्स दिखेंगे XT के काफ़ी प्रभावशाली हैं, अच्छे हैं। तो XT का मतलब एक फुल फ्लेज लग्जूरियस गाड़ी, और XC का मतलब एक बेसिक गाड़ी जो कि आपको AC चाहिए और गाड़ी के फंक्शन के हिसाब से चाहिए, वो आपको XC में मिलेगा। बाकी सब आपको फिट कराना पड़ेगा बाहर से। और प्राइस का डिफरेंस मैं आपको बता ही चुका हूँ, 4.7 लाख वर्सेस 5.34 लाख रुपीज़, और ये एक्स शोरूम कीमत ही रहेगी। अब आप तय कीजिए भाई आपके लिए कौन सी बेहतर साबित होगी। आइए आगे मूव करते हैं राजकमल यादव साहब की सवाल की तरफ। राजकमल जी पूछ रहे हैं शोरूम में स्टाफ की सैलरी कौन देता है, कंपनी या डीलर। तो ये मैंने ऐसा वीडियो डाला था जहाँ पे मैंने बात करी थी करियर एज ए कार सेल्स कंसल्टेंट, तो उनके लिए क्या सही रहेगा। तो साहब यहाँ पे क्या होता है शोरूम के अंदर, ये एक तरह का फ्रेंचाइजी मॉडल है कि मेन कंपनी है हुंडई, मारुति, किया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग लोगों को फ्रेंचाइजी बांटते हैं, वो अपने शोरूम खोलते हैं। अब जो स्टाफ की सैलरी होती है वो आती है डीलर के थ्रू। तो ज़्यादातर जो इंसेंटिव आएंगे, सैलरी आएगी, वो डीलर के थ्रू ही आएगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कंपनी डिसाइड करे कि हम जो हमारे अच्छे सेल्समैन हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए हम इंसेंटिव टाइम टू टाइम रिलीज़ करते रहें। तो वो हो सकता है कंपनी से आ जाए, लेकिन जो मेन पैसा है, जो मेन सैलरी है, वो डीलरशिप से आती है, कंपनी से नहीं आती। और आप जो कहेंगे कौन से किसके रोल्स पे रहेंगे, पे रोल्स पे किस पे रहेंगे, तो फॉर एग्जांपल आपने मारुति की डीलरशिप ज्वाइन किया है, तो आप डीलरशिप के पे रोल्स पे रहते हैं, आप डायरेक्टली मारुति से आपको सैलरी नहीं मिलती है। अगला सवाल है दीपक जी का, जो कि पूछ रहे हैं अल्ट्रॉज में ग्राउंड क्लियरेंस प्रॉब्लम होगी क्या रूरल एरियाज के अंदर। देखिए दोस्त, अल्ट्रॉज के अंदर 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। एक हैचबैक के लिए इतना ग्राउंड क्लियरेंस जनरली इनफ रहता है, मतलब इतना काम चल जाता है, ये इतने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और आपकी बात सही है, आप रूरल एरिया का पूछ रहे हैं, सिटी में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब देखिए दिक्कत कहाँ नहीं आएगी, आपको दिक्कत वहाँ नहीं आएगी कि आप इसको हैचबैक की तरह यूज़ कीजिए, आप नॉर्मल रोड पे जा रहे हैं, उबड़ खाबड़ रास्ता आ गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ऑफ रोडिंग करने की कोशिश करी तो दिक्कत डेफिनेटली आएगी। मिट्टी के धुरों में या फिर पहाड़ पे कहीं चढ़ाने की कोशिश करी जहाँ पे बहुत उबड़ खाबड़ खड्डे हैं, बड़े खड्डे हैं, वहाँ पे डेफिनेटली दिक्कत आएगी। 165 नहीं, वहाँ पे SUV चाहिएगी आपको, कम से कम 180 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस हो। लेकिन रूरल एरियाज़ में अगर रोड बनी हुई है, चाहे उबड़ खाबड़ हो, छोटे मोटे पत्थर रहते हैं उस पर, वहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहीं है जहाँ पे काफ़ी बड़े खड्डे आपको दिखते हैं। तो आप देखिए आप कौन से एरिया में रहते हैं, अगर वैसा है कुछ कि यार यहाँ पे तो रोड एकदम टूट जाती है, एकदम बार बार बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, तो वैसे केस के अंदर 165 में दिक्कत आ सकती है, फिर आपको कोई SUV पे जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही सवाल मैं ले पाऊँगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। कमेंट करो, आपके सवाल पूछो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली उनको एड्रेस करता हूँ। जिन लोगों ने किया है कमेंट और सवाल पूछा उनको थैंक यू। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।